हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो एनडीए के अगर हम रिटन एग्जाम की तरफ देखें तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। मतलब बहुत से क्वेश्चन यहां से कंटेन करते हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इजी भी बहुत है अगर फॉर्मूले याद रहे तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। शॉर्ट में लिख देता हूं ट्रिगो। अब ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक, कोसेक, ठीक है। अब शुरू कहां से करें, मतलब कितना बेसिक पकड़े कि मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर हम वो ट्राइंगल बनाते, राइट एंगल पी एच, मतलब ये सब डिफाइन करके चले या फिर कुछ, तो हम बेसिकली हम आइडेंटिटी से शुरुआत करते हैं। देखो, तीन आइडेंटिटी होती है, जल्दी जल्दी हम एक बार ये रिकॉल करते हुए चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज होती है जो हमें, जैसे कि हमें मान लो साइन थीटा की वैल्यू की मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही हम टेन एंड सेक, कोट एंड कोसेक, इन मतलब इनके अंदर हम रिलेशंस बिठा सकते हैं। फिर ये मान लो कि जैसे कि हमें कोट की वैल्यू गिवन है, कोसेक की वैल्यू निकालनी, तो ऐसे, ठीक है। और इसी के साथ में लाइक साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा को यहाँ पे ले जाओ, साइन थीटा को यहाँ पे ले आओ, वो भी एक रिलेशन, सेम ही रिलेशन होता है। जो हमारा टेन थीटा होता है ये 1 अपॉन कोट थीटा होता है, और जो हमारा कोस थीटा होता है ये 1 अपॉन सेक थीटा होता है, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस जो हमने आई थिंक 10th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद में हम चलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पे, कि मतलब कौन सा फंक्शन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से वाले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो लाइक ये हमारा अगर प्लेन है, ये चलो डिफाइन कर ही देते हैं। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर ऑल फंक्शन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। जितने भी फंक्शन है, जितने भी 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये 6 के 6 क्या होते हैं, ये 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड वाले के अंदर टेन एंड कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ वाले की बात करें तो सेक एंड कोस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और अगर एक दूसरे रिलेशन नहीं, जैसे कि हमें जब एंगल्स की वैल्यूज निकालनी होती है, लाइक जैसे हमने साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये तो चलो पहले क्वाड्रेंट की है। पहले क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, देखो लाइक अगर ये 0 एंगल है, ठीक है, तो ये वाला होता है π/2, या आप 90 डिग्री बोल लो, ये पाई 180, ये 3π/2, 270, और फिर ये 2π, 4π, ये सारे, ठीक है। तो जो 0 से π/2 तक है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लाइक 0 से 90 डिग्री तक, तो वो हमने बहुत पहले से वो वाली वैल्यू सीख रखी है, लाइक साइन 45 कितना होगा, कोस 45 कितना होगा, वो हम अलग से टेबल बना के करते थे, ठीक है। अब जैसे आपको मान लो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से पूछ ले कि साइन 135 कितना होता है, तो वो होता है कि सेकंड के अंदर देखो साइन पॉजिटिव होता है, वो कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे। बट पहले ये देखो कि जो 90 एंड 270, ठीक है, यहां पे और यहां पे जब इसके अंदर प्लस या माइनस थीटा होगा तब क्या होता है कि आपका जो फंक्शन होते हैं वो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, जो साइन थीटा होता है ये चेंज होगा कोस थीटा में, ठीक है। जो आपका टेन थीटा होगा ये चेंज होगा कोट थीटा में, और जो हमारा सेक थीटा होता है ये चेंज होता है कोसेक थीटा में, ठीक है। चेंज होने का क्या मतलब है, चेंज होने का मतलब ये है कि जब आपको साइन 135 की वैल्यू निकालनी, सपोज, ठीक है, हमें वैल्यू मान लो साइन 135 की पूछ रहा है वो, तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45, है ना।
तो ये 90 है प्लस ये थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब 90 प्लस थीटा, जब ये 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है कोस थीटा में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस 45। ठीक है, प्लस माइनस वो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव के अंदर रहने वाला है। ठीक है, नाउ सेकंड हम आगे चलते हैं। ये 90 और 270 पे ये चेंज हो जाते हैं, बट अगर हम बात करें 180 360, ठीक है, इन सब की जीरो वाला मान लो चाहे, इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर साइन साइन के अंदर ही रहता है। लाइक अगर आपको निकालना है कि 180 से 270 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, लाइक साइन 225, आपको मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप क्या लिखोगे, साइन 180 प्लस 45। तो अब ये कॉस के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, अब ये साइन का साइन भी रह जाएगा। ठीक है, ये 90 एंड 270 के ऊपर चेंज होता है, 180 एंड 360 के अंदर ये उसी फंक्शन के अंदर रह जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतना मतलब कुछ फॉर्मूले देख के उसके बाद में नेक्स्ट से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। चलो कुछ बात ही कर लेते हैं इतनी देर। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो अगर एनडीए के रिटन एग्जाम में, तो बहुत ये मान लो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत से नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। मतलब शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले, सबसे ज्यादा मान लो, फिर पहले दूसरे नंबर पे कंपटीशन जो होता है वो रहता है ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि इजीली क्वेश्चन, मतलब ये होता है ना कि ऐसे सोल्व करना, ऐसे सोल्व हो जाएंगे इसके क्वेश्चन अगर फॉर्मूले याद है, टाइम पे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है कि हमें कैसे रिकॉल करना है। और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसके अंदर ही आएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें पता है कि साइन थीटा कोस थीटा, तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक कि एपी के अंदर आ गए यूज होके, ठीक है, वो एपी जीपी वो जो भी उसके अंदर भी इनका यूज हो सकता है। तो वो सारे मतलब फॉर्मूले, मतलब 2-3 टॉपिक आपस में मर्ज होके आ गए, तो वो सारी चीजें भी देखने को मिल सकती है। अभी चलो फॉर्मूले की बात करते हैं। साइन ए प्लस बी याद होगा, बट चलो लिख लेते हैं। साइन ए, ये एक काम करते हैं, दो टाइम बचाते हैं थोड़ा। साइन ए प्लस माइनस बी, ठीक है, साइन ए कोस बी माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस का क्या फर्क है ये देखेंगे, कोस ए साइन बी। अगर गिवन ये है कि साइन ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हमारा होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और अगर फॉर्मूला और अगर गिवन है साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, प्लस माइनस दोनों साथ में नहीं आ रहे, इसका मतलब कि जब प्लस यहां पे होगा तो यहां पे भी प्लस आएगा, जब यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस आएगा। ठीक है, एक कोस का और देख लेते हैं, फिर कुछ बात करते हैं। कोस ए प्लस माइनस बी, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। देखो कोस के अंदर क्या होता है कि अगर कोस ए प्लस बी है तो फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब अगर प्लस यहां पे गिवन है तो यहां पे माइनस आएगा बीच में, और अगर यहां पे माइनस गिवन है तो यहां पे प्लस आएगा। अब बात करते हैं साइन और कोस के बिहेवियर पे। साइन क्या होता है ना, साइन मतलब साथ में लेके चलने वाला इंसान है, कि सबको साथ में लेके चलूंगा। तो जब यहां पे साइन आ रहा है तो ये अपने साथ में देखो कोस को मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर प्लस, फिर कोस से साइन भी दोनों साथ में आ रहे हैं, मतलब कि साइन साथ में लेके चलने वाला है। कोस जो होता है इसको कुछ ऐसा समझो कि अकेला, या तो आऊंगा तो अकेला आऊंगा या फिर आऊंगा ही नहीं। तो देखो इस सम के अंदर आ रहा है तो अकेला आ रहा है, दोनों एंगल के साथ में कोस कोस आ रहा है, और जब नहीं आया तो फिर पूरा ही नहीं आया, साइन को भेज दिया। ठीक है, यहां पे जब प्लस था तो यहाँ पे इसने माइनस किया, यहाँ पे जब माइनस था तो यहाँ पे इसने प्लस किया, जबकि साइन में प्लस था तो प्लस हुआ, माइनस था तो माइनस हुआ। याद रखना जब साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे बीच में प्लस माइनस उसी अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन कोस के अंदर ये अपोजिट साइन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, टेन वाला और देख लेते हैं। चलो टेन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा, 1 माइनस टेन ए टेन बी। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका यूज बहुत सी जगह है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में नहीं देखेंगे ये, जब हम कभी इंटीग्रेशन देखेंगे या फिर डिफरेंशिएशन, वहां पे भी इंटीग्रेशन में स्पेशली बहुत यूज में आने वाला फॉर्मूला है। खैर आगे की बात है वो। अच्छा चलो इसके साथ में इसको और ऐड कर लेते हैं, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अगर
tan a प्लस बी है तो फॉर्मूला आपका बनता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर फॉर्मूला हमारा है tan a माइनस b का तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, जब यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले देखे cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। ठीक है, यहां से कुछ आगे बढ़ते हैं। यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने इतनी चीज देखी, जो साइन होता है ये साथ में लेके चलने वाला होता है कि साइन है तो साथ में कोस भी आ जाए, और मतलब दोनों साथ साथ में आ जाए। जो कोस होता है वो सोचता है कि या तो मैं अकेला हूं या फिर मैं आऊं ही ना, फिर जिसको आना वो आते रहो। ठीक है, टेन क्या ही बोलेगा बेचारा, अकेला ही अभी। चलो यहां से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप का मतलब है वही फॉर्मूले वगैरह। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। देखो अभी नो डाउट ये फॉर्मूले हैं, बट जब ये आगे हम इंप्लाई करेंगे मतलब क्वेश्चन देख के तो ज्यादा इजीली क्लियर होने वाले हैं। अभी देख के शायद थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट जब क्वेश्चन आएंगे ना इनके तो बहुत इजीली ये सॉल्व भी हो जाएंगे। सेकंड साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला देखो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, इसका होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं cos वाले, cos c। जो बात हमने अभी इससे पहले की थी साइन और cos के बिहेवियर पे, वो यहां पे भी देखना, नोटिस करना। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। और अगर बात करें cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो गया, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे पहले माइनस आएगा, माइनस का 2 साइन c प्लस d बाई 2 और बाद में साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलो पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो जब यहाँ पे ये फॉर्मूले एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये फॉर्मूले देखो साइन के दो फंक्शन हमें प्लस के अंदर गिवन थे, ठीक है, उसने हमें प्रोडक्ट में दे दिया कुछ। ठीक है, साइन और कोस में दिया है बट दिया प्रोडक्ट में। यहाँ पे दो फंक्शन मतलब प्लस या माइनस मान लो अलग अलग थे, यहाँ पे वो हमें प्रोडक्ट करके एक फंक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे दो साइन के फंक्शन थे, तो साइन वाले की प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि वो साइन भी आता है उसमें कोस भी आता है, मतलब वो साइन भी कंटेन, मतलब दोनों फंक्शन मिलजुल के आ जाते हैं जब यहाँ पे साइन हो। ठीक है, देखो यहाँ पे भी साइन था तो क्या हुआ, कोस और साइन दोनों आपस में मिलजुल के आ गए। बट जब यहाँ पे कोस आया तो उसने कहा या तो मैं अकेला आऊंगा या फिर आऊंगा ही नहीं। इस टाइप में समझो कि मतलब जब कोस आता है तो वो ये होता है कि उसका नेचर की या तो मैं अकेला हूं या फिर, हर जगह इंप्लाई नहीं करना। मतलब अभी हम फॉर्मूले कैसे हम रिमेंबर मतलब आगे के लिए कैसे रिकॉल करें उस टाइम पे, कहीं ये ना हो जाए कि साइन सी माइनस साइन डी में यहाँ पे कोस लगा दिया, यहाँ पे भी कोस लगा दिया। तो ऐसे याद रखना है कि जब साइन होता है वो कोस साइन दोनों को लेके आता है, लेकिन जो कोस होता है वो अकेला ही आता है, या तो अकेला आता है या फिर आता ही नहीं है। जैसे कि ये वाला, इसमें सिर्फ साइन भेजा, साइन तो भेजा वो भेजा, साथ में नेगेटिव का साइन और भेज दिया। तो खैर दोनों अलग अलग साइन है, ये वाला साइन ये, और ये जो प्लस माइनस वाला साइन होता है वो ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। आई नो थोड़ा सा ये फॉर्मूले वाला रहता ही है, मतलब हमेशा ही रहता है कि काफ़ी फॉर्मूले हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्पेशली, बट यही तो मैथ से मतलब कि फॉर्मूले याद रहें। और फिर चलो कोई नहीं, 2 साइन ए कोस बी, देखो इसका फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, मतलब अभी अभी क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं। चलो 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए साइन ए साइन ए साइन बी, सॉरी, 2 कोस ए कोस बी
एंड एक क्या बच गया, 2 cos sin b। इसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं लिखने वाले हैं, मतलब पहले कुछ कोशिश करते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। और अभी तक हमने जो फॉर्मूला किया उसके अंदर हमने ये कर चुके हैं। कौन से वाले की हेल्प से करेंगे इसको हम करेंगे, हमने जो ये वाले फॉर्मूले देखे थे, साइन a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, इसकी हेल्प से हम देखने वाले हैं। तो देखो 2 sin a cos b कब आ सकता है, लाइक अगर हम बात करें 2 sin a cos b की, तो वो कब आ सकता है, जब sin a प्लस b को कुछ उसमें ऐड किया जाए या फिर cos a प्लस b को। देखो जब cos a प्लस b होता था ना, तब हमारे पास टर्म्स किस में आती थी, cos a cos b या फिर sin a sin b। जो ये यहाँ पे आ रहे देखो 2 sin a sin b, तो यहाँ पे हम cos वाला इंप्लाई पक्का करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ही ऐसी फॉर्म बनती थी, sin a sin b cos a cos b। देखो cos a cos b, यहाँ पे भी हम cos वाला इंप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे भी cos वाला। बट साइन के साथ में cos आ रहा है, तो वो कब आता था, वो तब आता था जब वहां पे साइन का फंक्शन होता था। देखो sin a cos b cos a sin b है ना, और जब cos a sin b भी तभी आता था। तो देखते हैं अब 2 sin a cos b, 2 sin a cos b के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, देखो 2 sin a cos b sin a प्लस b। sin a प्लस b कहां से आया, देखो sin a प्लस b मतलब sin a cos b प्लस cos a sin b। हमें क्या चाहिए, sin a cos b चाहिए, तो ये टर्म नहीं चाहिए तो माइनस कर देते हैं sin a माइनस b। यहां से एक बार कोशिश करते हैं बनाने की, क्या बन रहा था। देखो हमने लिखा है ये, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस, हमें बाद वाली टर्म हटानी है ना, पहले वाली टर्म हटानी हो तो देखते हैं। चलो देखो यहां से देखते हैं, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, इस फॉर्मूले से लिखते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या हुआ साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, बचा क्या, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हो गया। तो एग्जाम जब दे रहे होंगे हम, अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन आता है कि 2 साइन ए कोस बी में, चलो ये तो याद रहेगा ही रहेगा कि साइन ए प्लस बी तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि साइन की ही प्रॉपर्टी होती है जो साइन और कोस दोनों को साथ में लेके चलते हैं, है ना। साइन वाले की प्रॉपर्टी होती है जो इन दोनों को साथ, थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में सोच रहे हैं हम इस वाले सेक्शन के अंदर। उसमें हमने ये कर रहे थे कि पहले ये लेके चल रहे थे, फिर वहां से क्या बन रहा है, बट अब प्रोडक्ट को देख के हम यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन ए कोस भी कब आएगा, जब यहाँ पे साइन के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो ये हम रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखते हैं साइन ए साइन बी कब आता है। साइन ए साइन बी हमारे तब आता है जब हमारे पास में कोस का फंक्शन होता है। बट चलो साथ में ही हम ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो कोस से साइन बी कब आएगा, जब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होगा। ऐसा क्यों, देखो साइन ए प्लस बी क्या होगा, अगर हम ऊपर यहीं पे बात करें, साइन ए प्लस बी क्या होगा ये। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी है, माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी की बात हो रही है, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल, कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। तो ये बन गया साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। अब नेक्स्ट देखो 2 साइन ए साइन बी और 2 कोस ए कोस बी। पहले 2 कोस ए कोस बी पे बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, कोस, एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं, मतलब मुझे भी सही बताऊं तो भी याद नहीं है, ऐसे लिख देते फिर देखते कि हमने सही किया है गलत किया है। कोस ए प्लस बी, ठीक है, एंड माइनस प्लस कोस ए माइनस बी। माइनस तब करते जब हमें कोस की टर्म को कैंसिल कराना होता, बट हमें कोस की टर्म रखनी है इसके अंदर, वो इसमें करेंगे माइनस वाला काम। ठीक है, तो अभी यहां से देखते हैं कि कोस ए प्लस बी, देखो कोस ए प्लस बी से क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी से हमें पहले माइनस मिलेगा। चलो इसको रिमूव कर देते हैं ऊपर वाले को। यहां पे एक बार हम कोस वाला फंक्शन लिख के देखते हैं। ऐसा ही मत समझना, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, मुझे याद है बट यहां से वेरीफाई करते हुए चलते हैं, ताकि देखो कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी को हम लिख लेते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारा हो गया
कोस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी की अगर बात करें तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ये 2 टाइम आ रही है तो कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होगा क्या, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला, उसमें क्या आ रहा है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी मतलब हमें 2 साइन ए साइन बी कब आएगा, कोस के अंदर देखो, अगर हमने कोस ए प्लस बी लिया तो उसके अंदर माइनस का साइन ए साइन बी पहले आ रहा है। तो अगर हम पहले कोस ए माइनस बी लें तो उसके अंदर क्या, ये कोस ए माइनस, ये मतलब ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये नीचे वाला, तो हमें साइन ए साइन बी देखो पॉजिटिव चाहिए वहां पे, तो हम पहले क्या लिखेंगे, कोस ए माइनस बी। हम पहले लिखेंगे कोस ए माइनस बी। ए प्लस बी क्यों नहीं लिखा, अगर ए प्लस बी लिखते तो हमें साइन ए साइन बी माइनस में मिलता, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन ए साइन बी पॉजिटिव चाहिए, तो वो कोस ए माइनस बी में आने वाला है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लिखा, और नो डाउट अब दूसरा वाला जो आएगा वो हम कोस ए प्लस बी में लेंगे, तो वो ऊपर मान लो कोस ए प्लस बी है। हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली टर्म अगर हमने इसमें प्लस कर दी तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमें कैंसिल नहीं करवाने तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस किया, कोस ए माइनस बी ये था, अब हमने इसमें से माइनस किया ये वाली टर्म, ठीक है, ये क्या है, कोस ए प्लस बी, ठीक है। माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे ये माइनस को अंदर भेज दो तो ये प्लस हो गया, और ये वाला माइनस हो गया, ठीक है। अब इससे ये वाली टर्म कैंसिल, ये दोनों आपस में ऐड हो गए, तो 2 साइन ए साइन बी हमारे पास में बच गया, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी चाहिए था, तो हमने क्या किया, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स, ये देखो साइन ए साइन बी कब आता है, जब दोनों तरफ साइन हो, ठीक है। कोस वाला जब होता है वो दोनों फिर एक ही फंक्शन देता है, जैसे कोस वाले वो एक ही फंक्शन दे रहे हैं, जब साइन आ रहा है तो ये साइन और कोस दोनों फंक्शन दे रहे हैं। हल्का सा मैं रिवर्स ऑर्डर में सोचना था। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फॉर्मूले हमने कुछ देखे हैं, इनका इंप्लीकेशन कैसे होगा वो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने हम प्रैक्टिस करेंगे ना, वहां से हमारी मतलब वो क्या कहते हैं उसको, अंतरात्मा जवाब देना शुरू करेगी कि कैसे हमें जल्दी जल्दी इंप्लाई करना है, क्योंकि देखो कंपटीशन में क्या होता है, जल्दी ही क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले देखते हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इसी के साथ में एक चीज और मैं कहने वाला हूं कि एक बार ये वाला सेक्शन हो जाए, फिर इससे पहले जो हमने सेट रिलेशन ये सब कुछ किया है, इसके फिर से हम एक बार क्वेश्चंस उठाने वाले हैं, क्योंकि यार मेरा सोचना ये है, यार पता नहीं सारे यार ही हैं या कोई और भी है, तो मेरा सोचना यही है कि जो भी, कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेना, कि भले ही चाहे 1-2 कॉन्सेप्ट छूट जाए कहीं से, बट क्वेश्चंस जितने, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट बोर्ड पे, अब इसका मुझे लग ही नहीं रहा आज वाली वीडियो का, सही बताऊं मुझे कोई फायदा भी नहीं लग रहा, बस मैंने आया यहाँ पे आपको बता दिया। हो सकता है ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता थी, हाँ हो सकता है कुछ ट्रिक्स हो सकता है कि भाई चलो साइन ए कोस बी है तो यहाँ पे ये क्यों आया, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूले आपको पहले से ही पता थे, नहीं पता थे तो आप बुक से भी पढ़ सकते थे जो भी था। बट मेन जो मोटिव है वो क्वेश्चंस करना है, कि जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना इनका फायदा नहीं है। तो हम आगे के लिए टारगेट बना रहे हैं कि ये चाहे थोड़ा कम कर दें हम, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी है, मतलब ये का मतलब है ज्ञान हर एक इंसान के पास में है, तो वो तो चलो मिलता भी रहेगा कहीं ना कहीं से, बट मेन मोटिव है कि क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस जितना जल्दी हो सकेगा हम उतने जल्दी मतलब वो वाला ट्रैक पकड़ने वाले हैं, क्वेश्चंस वाला। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या प्लान बन पाएगा। तो अभी के लिए इतनी ही। अगर आज की वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक मान लो वो भी वहां पे मेंशन है, और कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो मुझे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, पीछे की किसी वीडियो से रिलेटेड डाउट है, तो हम वहां पे कॉन्टेक्ट करके एक दूसरे से, मतलब हमारा कॉन्टेक्ट एक दूसरे से अगर एक बार हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा। सजेस्ट अगर आप कुछ करना चाहो या इससे रिलेटेड कोई डाउट पूछना चाहो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।